नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे हिंदी सेट नेट में अध्ययन में एक नाटक आंजो दीदी उपेंद्रनाथ आश्क जी का। इस नाटक के मुख्य पात्र अंजलि नाटक की मुख्य पात्र है, जो अनुशासित जीवन के लिए एकदम दृढ़ तथा परिवार के अन्य लोगों को भी अनुशासन में रखना चाहती है। श्रीपत नाटक में ऐसा पात्र है जो अंजलि को समझाता है कि उसके कहे स्वभाव के कारण सारा परिवार समस्याग्रस्त हो जाएगा। धीरज अंजलि का पुत्र है। इंद्र नारायण अंजलि के पति है। उपेंद्रनाथ आश्क जी स्वर्ग नाटक देखने से पूर्व कुछ उपेंद्रनाथ आश्क जी के मुख्य नाटकों की परिचय देखते हैं। उपेंद्रनाथ आश्क जी ने स्वर्ग की झलक 1940 में प्रकाशित, छठा बेटा 1940, अलग अलग रास्ते 1954, आंजो दीदी 1954 आदि अनेक नाटकों की रचना की है। तो देखते हैं आंजो दीदी नाटक में उपेंद्रनाथ आश्क जी ने आंजो दीदी नाटक में अहंवादिता एवं प्राचीन संस्कारों के दुर्भाव का वर्णन किया है। तो देखते हैं आंजो दीदी नाटक की समीक्षा, सारांश तथा कथावस्तु सेट नेट दृष्टिकोण से। आंजो दीदी में मुख्य पात्र ही अंजलि है। वह चाहती है कि जीवन अनुशासित रहे। वह अनुशासित जीवन के लिए एकदम दृढ़ रहती है। उसके हठी स्वभाव के कारण पूरे परिवार के सुख का नाश हो जाता है और स्वयं भी व्यक्तिगत ह्रास का कारण बनती है। नाटककार आश्क जी का विचार है कि अह की भावना परंपरागत प्रवृत्ति है, जो अपनी मनोवृत्तियों को दूसरों पर जबरदस्ती डालती है। वह न तो अपनी उन्नति करती है, न ही दूसरों की उन्नति होने देती है। अंजलि को यह भावना आंजो दीदी अपने नाना जी से मिलती है। आंजो दीदी नाटक की शुरुआत आंजो दीदी के डाइनिंग रूम से होती है। वह अपनी नौकरानी को फटकारते हुए कहती है कि 8 बज गए हैं, अभी नाश्ते का कुछ पता नहीं, जल्दी नाश्ता लगाओ। आंजो दीदी की यह तानाशाही केवल नौकरानी पर ही नहीं, अपितु अपने बेटे धीरज, पति इंद्र नारायण आदि सभी पात्रों पर और तथा घर के सभी परिवार सदस्यों पर है। आंजो दीदी समय की पाबंदी से एकदम जुड़ गई है। वे कहती है कि जीवन एक महान गति है। प्रातः एवं संध्या उनकी सुनिया है, जो नियमबद्ध होकर एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी इसी घड़ी की तरह चले और हम सब इसके पूजे बन जाए और नियम पूर्वक अपना काम करते रहे। नाटक में श्रीपद एक ऐसा पात्र है जो आंजो दीदी की आदत को तोड़ना चाहता है। वह अंजलि को समझाना चाहता है कि उसके कड़े स्वभाव के कारण सारे परिवार का भविष्य समस्याग्रस्त हो जाएगा। श्रीपद चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य अपना नैसर्गिक स्वभाव न छोड़े। श्रीपद के आने के बाद घर के परिवार वालों का स्वभाव बदलने लगा। श्रीपद के जाने के बाद आंजो दीदी पुनः अपने परिवार वालों को वश में करना चाहती है, लेकिन असमर्थ हो जाती है। वे मानसिक रोग से पीड़ित हो जाती है तथा स्वयं अपने ऊपर आक्रमण कर आत्महत्या कर लेती है। आंजो के अह के परिणाम स्वरूप उसके पति शराब की आदत में फंस गए हैं और श्रीपद के लौटने के बाद भी वे अपनी आदत को नहीं छोड़ सके तथा आंजो दीदी की मृत्यु के बाद वे अपनी पत्नी के आदर्शों पर चलने लगते हैं। इस प्रकार मृत्यु के पश्चात भी आंजो दीदी का दमन जारी है। शिक्षा मनोविज्ञान का मानना है कि संसार में समस्या मूलक बच्चे नहीं है, बल्कि समस्या मूलक माँ बाप है। आंजो दीदी नाटक में अंजलि ही समस्या मूलक है, माँ है, जो न तो अपने बच्चों को अपनी इच्छा से जीने देती है,
न ही अपने पति को। अंजलि को प्रधान पात्र के रूप में बनाकर नाटककार उपेंद्रनाथ आश्क जी ने मनोविज्ञान के आधार पर उसकी मनोवृत्ति का शोधन किया है। इस पात्र द्वारा नाटककार यह सिखाना चाहते हैं कि जो जैसा है वैसा ही रहे। जब कोई भी आदमी अपनी वास्तविक मनोवृत्ति का उल्लंघन करता है तब वह जीवन में असफलता प्राप्त करता है। कहने का मतलब इतना ही है कि जो कुछ मनुष्य का नैसर्गिक स्वभाव है उसी नैसर्गिक स्वभाव में जीना चाहिए। किसी के मानव निर्मित स्वभाव में, कृत्रिम स्वभाव में नहीं रहना चाहिए। यदि कृत्रिम स्वभाव के जरिए आप जीवन जीना चाहते हैं तो उसमें असफलता ही प्राप्त होगी, ऐसा आश्क जी ने अंतिम नाटक के छोर में कहा है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।